कानून की रखवाली करने वाले कानून को अपने हाथ में लेंगे तो इस राज्य का क्या होगा। रक्षा के अगर भक्षक बन जाएंगे, कौन है, किसके साथ पर ये इनके बेलगाम हो गए, इतनी हिम्मत होगी, इतना दुस्साहस हो गया है कि ये किसी को भी उठा के बंद कर दें और इतना प्रताड़ित करें कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। कि मृत्यु से पहले का जो बयान जो होता है उसके लिए कोई जांच की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उस पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, जैसा आपने कहा, कुछ लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया। क्या ये काफ़ी था? क्या और नाम इसमें उन्होंने नहीं बताया? उधमसिंह नगर के एसएसपी का नाम भी उन्होंने लिया है, साफ तौर से लिया है। उन्होंने कहा ये जिम्मेदार है मेरी मौत के। तो क्या एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी उनके खिलाफ? क्या उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए था? क्या ये भाजपा का राज में, जंगल राज में जो प्रचंड बहुमत की सरकार है, इनको सब कुछ करने का अधिकार मिल गया, लाइसेंस मिल गया, जान की कोई कीमत नहीं है? क्या कदम उठाए हैं? मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इस देश के मुख्यमंत्री ने क्या कदम उठाए हैं उस परिवार को ढाढ़स देने के लिए जिसने मौत को गले लगा लिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर सरकार में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो तत्काल एसएसपी का निलंबन होना चाहिए। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इसकी जांच, हमें भरोसा नहीं है सरकारी तंत्र पर, मशीनरी पर भरोसा नहीं है। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और ये हमारा धर्म है, जैसा आपने कहा कि हमारा धर्म, हमारी जिम्मेदारी है। हम विपक्ष में हैं, हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। कि जिसके साथ जाति हुई है, जुर्म हुआ है, उस परिवार को न्याय मिले, इंसाफ मिले। हम इसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष ने कहा 15 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है और हम कहना चाहते हैं कि सरकार से कि 15 तारीख तक एसएसपी को निलंबन करें और सबके खिलाफ जिनके नाम उसमें उन्होंने कहे हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो, जिससे एक सबक मिल सके। इन्होंने लूट का कानून के रखवाले, कानून की रखवाली करने वाले कानून को अपने हाथ में लेंगे तो इस राज्य का क्या होगा, जनता का क्या होगा। रक्षा के अगर भक्षक बन जाएंगे। लेकिन ये भी सवाल बहुत बड़ा है, आखिरकार पुलिस विभाग के आला अफसर ये दुस्साहस कैसे कर रहे हैं, किस साह पर कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल सबके जहन में है। कौन है, किसके साह पर ये इनके बेलगाम हो गए, इतनी हिम्मत होगी, इतना दुस्साहस हो गया है कि ये किसी को भी उठा के बंद कर दें और इतना प्रताड़ित करें कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। अगर 15 तारीख तक सस्पेंशन नहीं हुआ, यही कहा ना, बिल्कुल एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो उसके पश्चात हम देहरादून में, आपने कहा है, हमारे अध्यक्ष ने एक फैसला लिया है। हम सब लोग पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में धरना देंगे, बैठेंगे अनिश्चित काल तक, जब तक इनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज नहीं होती, जब तक इनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं होती है। ये जांच को प्रभावित करेंगे। मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है कि अगर वो जो लोगों के नाम लिए हैं मौत से पहले, कुछ लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं, कुछ लोगों को लाइन हाजिर कर रहे हैं, और कौन किसके दस्तखत से हो रहा है, वो आदेश किसके दस्तखत से हो रहे हैं? जो खुद आरोपी है। जो खुद आरोपी है।
तो हम यही कहना चाहते हैं, आपका धन्यवाद, आप आए, हमारी बात को सुना और कि आपका सहयोग हमें मिलेगा।